हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड क्या होता है। कई बार हम फेमिनेंस जो होती है अवेकन होती है और सब कुछ जानती है, हम समझती है, ठीक है। लेकिन हमारा डीएम होता है ऐसा कि ऑन ऑफ सिचुएशन में वो रहता है और हम अपने हस्बैंड से कनेक्ट नहीं कर पाते, हम अपनी वाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते। हमारी जो डीएफ होती है अनअवेकन होती है, ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, लॉन्ग सेपरेशंस रहते हैं। हम कोशिश करते हैं साथ में उनसे कनेक्ट करके हील करने की, ग्रो करने के लिए, बट उनसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं आता है। लेकिन हमें सब कुछ पता रहता है, हम ग्रो भी करके रहते हैं, हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हमारी होती रहती है। तो एंड कहाँ है? एक ऐसा स्टेज जर्नी में आ जाता है कि मुझे करना क्या है। ये बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता रहता है कि मुझे करना क्या है, अब क्या करना है, मुझे अब क्या स्टेप लेना है, आगे जाकर मैं क्या करूँ। तो ये उनका एक क्वेश्चन है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली क्या है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है इस जर्नी का, और वो क्यों है हमारी लाइफ में, वो भी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए ना, ये जर्नी कहाँ जा रही है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है, ये अपने आप को एनलाइट करने की जर्नी है। ये जर्नी है कि हम अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हाई करें, ठीक है। और जो लोग हमारे सराउंडिंग्स में जो हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं उनको हम हेल्प करें, ठीक है। हेल्प करना मतलब शायद उनको पेन से हमें बाहर निकालना है, स्ट्रेस से बाहर निकलना है, डिप्रेशन से हमको बाहर निकलना है, एक सही गाइडेंस हमें देकर उनको एक सही रास्ता हमें बताना है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली मेन सभी का कॉमन पर्पस होता है जो स्पिरिचुअली अवेकनिंग जिनकी भी हो रही है, ठीक है। एक नंबर दिया गया है 1,44,000 करके, एक नंबर है। आई डोंट नो ये नंबर बहुत साल पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया गया है, बाइबल्स में इसके बारे में है कि इतने लोग होंगे जो सच में फुल्ली स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। और ये लोग वो होंगे जो फियरलेस होंगे। सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोला है इसमें, फियरलेस लोग होंगे। जो लोग इनसिक्योरिटी में रहेगा, जो फियर में रहेगा 3D के, वो कभी भी इस 1,44,000 का हिस्सा नहीं बन सकता। ये लोग अवेकन लोग होंगे जो फियरलेस होंगे, इनको मौत से भी डर नहीं लगेगा, ऐसे लोग होंगे, ठीक है। तो अब ये नंबर जो 1,44,000 हो सकता है, इससे कम भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकते हैं। कि इसके पीछे क्या मकसद क्या है कि 1,44,000 नंबर दिया, और क्यों लोग इतने दिन ब दिन लाखों लोग, हज़ारों लोग बढ़ रहे हैं ट्विन फ्लेम के नाम पे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनके, ठीक है। कई सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं है बट स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो रही है। बट रीज़न अगर देखा जाए तो क्यों इतने लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्यों ये ज़रूरी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। अगर देखा जाए तो इधर 20-80 का परसेंट है रेशो, ठीक है। 80-20 का रेशो है, 80 फेमिनेंस हो रही है और 20% मैस्कुलिन्स हो रहा है। और अगर देखा जाए तो फेमिनाइन वो काम कर सकती है जो मैस्कुलिन कर सकता है, अगर जब वो फेमिनाइन फियरलेस हो जाती है, यानी कम्प्लीटली वो अवेकन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये क्यों हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हम बहुत प्रैक्टिकली बात करेंगे। ये जर्नी का कोई एंड नहीं है, क्यों नहीं है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, हमें करना क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब इस जर्नी में जैसा मैं 18 साल से हूँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ से मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। बहुत से लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ जर्नी से लेकर। मैं एक चीज़ देखता हूँ ना कि लोग कहाँ जा रहे हैं इस जर्नी में। एक बॉडी माइंड के पीछे भाग रहे हैं जो अनअवेकन है, जो ना आपके इमोशंस को समझ सकता है, ना आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। ना वो एटलीस्ट आपसे कनेक्ट रहने के लिए भी तैयार नहीं है, चाहे वो फेमिनिन हो अनअवेकन या मैस्कुलिन अनअवेकन हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान के पीछे हम कई सारे मेडिटेशंस कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं हम लोग कि आज नहीं तो कल वो अवेकन होगा। एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो हम एक लाइफ साथ में जी सकते हैं, या कनेक्टेड रहकर हम एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, या जो भी हमारा सोल का क्रेविंग है, डिज़ायर है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, या पर्पज़ है उसको पूरा कर सकते हैं करके। बट क्या ये सच में इतनी ही ट्विन फ्लेम जर्नी है? इतनी ही ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या? सोचिए आपने आपके मैस्कुलिन को अवेकन कर लिया, ठीक है, आप भी अवेकन हो गए, चलो किसी तरह से आपकी शादी भी उससे हो गई, ठीक है, बच्चे भी हो गए शादी करने के बाद। तो क्या लाइफ ख़त्म हो गई? क्या ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म हो गई? क्या इतना ही सोल का पर्पस था? आए, एक दूसरे को अवेकन किया, शादी की, बच्चे पैदा किया, फैमिली बनाकर साथ में रह रहे हो, बैलेंस करके रह रहे हो, क्या इतनी ही जर्नी है? इतनी ही जर्नी है क्या? तो इसके लिए हमें क्यों स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए? ठीक है, क्या सिर्फ इसी चीज़ के लिए एक इंसान को अवेकन होकर, समझ कर, शादी करके लाइफ गुजारना, इसीलिए उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए? क्या ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत बड़ा पर्पज़ है? ये बहुत मैटर करता है। इतने लोगों ने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है, ठीक है। ये इल्यूमिनाटी कौन है?
इल्यूमिनाटी ये कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी जो टर्म है उसका अनदर वर्ड में उसको ये कहा जाता है कि एक लाइट है, ठीक है। जैसा सूरज बाहर निकलता है यानी कि हमें रोशनी लेके आता है, तो वही एक वो लाइट है, इल्यूमिनाटी कहते हैं जिसे, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा मेन हिस्सा है इल्यूमिनाटी, और ये रोशनी लाता है दुनिया में, अर्थ पे, ठीक है। ये कहा जाता है, कुछ लोग ये कहते हैं इसको कि सन ऑफ गॉड। कई सारे आपको मूवीज़ भी है इसके, हॉलीवुड मूवीज़ भी, जिसमें कहा है इल्यूमिनाटी एक बहुत पावरफुल एक सुपर नेचुरल एनर्जी है, पावरफुल है। कहीं लोग बोलते हैं सन ऑफ गॉड, यानी कि ऊपर जो खुदा बैठा, खुदा का एक बेटा है वो, ठीक है। तो अगर असलियत में देखा जाए तो इल्यूमिनाटी कौन है? इल्यूमिनाटी एक बहुत पावरफुल एक डेविल है, ठीक है। ये माना जाता है कि जो हेल है, हेवन है ऊपर, ठीक है, जो हेल है, हेल की पूरी इंचार्ज ये लेता है, रखवाला है ये हेल का। क्योंकि ऊपर वाले ने इसको क्यों हेल का एक रखवाला बना दिया? क्योंकि इसने भगवान अपने आप को समझ लिया था एक्चुअली, कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही यूनिवर्स हूँ। तो यूनिवर्स को ये नहीं मानता था, भगवान अल्लाह को ये नहीं मानता था, कहता था कि मैं ही वो हूँ, मैं ही वो पावरफुल चीज़ हूँ, ठीक है। तो फाइनली भगवान या अल्लाह यूनिवर्स को ना मानने से ऊपर वाले ने उसको एक इंचार्ज बना दिया, हेल का सारे इंचार्ज वो लेता है, यानी कि एक बहुत पावरफुल डेविल है इल्यूमिनाटी, ठीक है। अब इसकी रियलिटी में मैं बात करता हूँ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी रियलिटी में बात करता हूँ। इल्यूमिनाटी अभी भी इस दुनिया में नहीं है, आया नहीं है, ठीक है। ये माना जाता है वो अभी भी हेल में ही है, ठीक। लेकिन कहीं सारी उसकी जो एनर्जी है इल्यूमिनाटी, कहीं सारी एनर्जी उसने इनकॉर्नेट किया है इंसानों की बॉडी में। ये रियलिटी है, एक शॉक लगेगा सुनकर, रियलिटी है। वो इंसान कौन है? वो इंसान मैं और आप नहीं है, नॉर्मल इंसान नहीं है। वो ऐसे इंसान है जो बिजनेस टाइकून्स है, यानी कि करोड़पति, अरबपति है वो। ये सारी दुनिया को चलाते, सारी दुनिया को। चाहे वो आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री ले लो, हेल्थ की इंडस्ट्री ले लो, या पैशन की इंडस्ट्री ले लो, ठीक है। सारी दुनिया को चलाते ये। मार्केटिंग इंडस्ट्री ले लो, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री ले लो, टेलीविज़न इंडस्ट्री ले लो, सारी इंडस्ट्रीज़ को ये चलाते हैं। एक्चुअली ये ऐसे पावरफुल लोग हैं जो सारी दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है ओवर ऑल द वर्ल्ड, उनके माइंड को कंट्रोल करते हैं लोग। ऐसे लोगों की बॉडी के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर जो स्पिरिट है, ये सोल को तो कनेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो स्पिरिट है कहीं ना कहीं इसने अपने एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स को भेजा है इसने ज़मीन पे, सिर्फ वो बॉडी में इनकॉर्नेट होने के लिए। कई सारे इल्यूमिनाटी के एनर्जी से बने हुए ऐसे कई सारे स्पिरिट दुनिया में है, और कई सारे वो स्पिरिट एक जो पावरफुल इंसान होते हैं उनके अंदर इनकॉर्नेट हुए हैं बॉडी के अंदर, यानी कि उनके स्पिरिट से वो कनेक्टेड है, और वो वही स्पिरिट उनके माइंड को कंट्रोल कर रही है। उनके माइंड को कंट्रोल करके ये सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब सोशल मीडिया एग्जाम्पल के लिए बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बट लोग फिर भी लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे। एक रील हम सोचते हैं 5 मिनट के लिए देख ले, यार वो 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा निकल जाता है। मतलब दिमाग एक बार उधर से अट्रैक्ट हो गया ना, बाहर निकलने का नाम नहीं लेता हमारा। हम सारा दिन कभी कभी उससे निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें हमारे लाइफ में ये लेके आए हैं, जिससे हमारा माइंड को कंट्रोल वो कर सके, वो कर रहे भी है, कंट्रोल कर रहे हैं हमारे माइंड को, ठीक है। हम एक आम आदमी को ऐसा लगता है यार हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम अपनी तरीके से जी रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। हम अपनी ज़िंदगी हम अपने तरीके से नहीं जी रहे, हमें एक्चुअली वो हमारे माइंड को कंट्रोल करके वो हमारे एक्चुअली हमारे लाइफ का, वो लाइफ जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं हमारी, उसी तरह से हम वो लाइफ को जी रहे हैं। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रहे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूँ, कहीं स्टूडेंट्स ना पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या सोचते हैं, यार मैं यही पढ़ाई करूं जो मार्केट में वैल्यू है, यानी कि कोई भी कोर्स मैं ऐसा कोर्स लूं जिसमें मार्केट में वैल्यू है, मुझे अच्छा पैकेज मिले, अच्छा जो बड़े डिजिट्स हो, मुझे एटलीस्ट एनुअल मेरा पैकेज हो 6 लाख का, 10 लाख का पैकेज, 15 लाख 20 लाख का पैकेज मुझे मिले, 25 लाख का पैकेज मुझे मिले। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी मैं दे दूंगा, आई एम रेडी फॉर इट। बट मुझे ऐसे कोर्स ही करना है जो अच्छा पैकेज मुझे जॉब मिले, अच्छे हाई सैलरी मुझे जॉब मिले करके, ठीक है। अब ये कोर्सेस सेलेक्ट कौन करते हैं? अब इसमें ये कोर्सेस की मार्केट की वैल्यू कौन बढ़ाता है मार्केट में?
ये वही होते हैं जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, ठीक है। इनके हाथ में होता है किस कोर्स को, यानी कि किस इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़ाना है, किस वैल्यू के कोर्स को डाउन करना है, ठीक है। तो ये पता रहता है, तो हम उसके ही हिसाब से, यानी कि ऑलरेडी एक बिज़नेस टाइकून ने चूज़ किया ये इंडस्ट्री, ये मार्केट में चलेगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, हम उसके अकॉर्डिंग ही कोर्स करेंगे। क्योंकि हमारा हो सकता है वो कोर्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल भी हम वो कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए सीए कितने लोग करते हैं, कितने लोग फेल्ड होते हैं, कितने लोग पास होते हैं? कभी देखा है आपने? कितने कम लोग, ना के बराबर लोग पास होते हैं सीए में, बट स्टिल फिर भी आप देखो कितने लोग उस चीज़ को एनरोल करते हैं सीए को, ठीक है। क्योंकि सीए में सैलरी बहुत ज़्यादा है। कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, भाई आप बैंकिंग एग्ज़ाम है या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो जिसमें अच्छी जॉब है, सिक्योर जॉब है, हाई सैलरी है, हो सकता है उसमें आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, बट स्टिल यू आर डूइंग, बिकॉज क्यों, आप भी सोचते हो कि यार हाई डिजिट मिलेगा मुझे, हाई डिजिट सैलरी मुझे मिलेगी, ठीक है। और आपके फैमिली में भी बोलते होंगे भाई देखो ये कर लो, ये कोर्स मार्केट में बहुत चल रहा है, अब ये कोर्स कर लो, इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, ये एग्ज़ाम कर लो, ये कॉम्पिटिटिव कोर्स होता है, ये कर लो। आप कई सारी चीज़ें हम जो कर रहे हैं ना, वो क्या हम सच में कर रहे हैं, हमारी मर्ज़ी से कर रहे हैं, क्या हमारा वो पैशन है? लाखों लोग, करोड़ों लोग एक पर्टिकुलर कोर्स के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उसमें हाई सैलरी आपको मिलती है। क्या वो लाखों करोड़ों लोगों का एक ही पैशन है कि हमें वही कोर्स करना है? नहीं ना, उनको इंटरेस्ट है ही नहीं उसमें, बट फिर भी वो करना चाहते हैं, कर रहे हैं। एक बार फेल हो रहा है, 10 बार फेल हो रहा है, चलेगा, बैक टू बैक हम लिखेंगे एग्ज़ाम, कब तक लिख सकते हैं, लिखेंगे। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है यार, 50 साल 60 साल की एज में भी वो एग्ज़ाम लिख रहे हैं फेल्ड होकर, ठीक है। तो बट स्टिल उनको करना है, वो कोर्स पूरा करना है, मतलब वो हाई सैलरी जॉब उनको लेनी है। अगर वो जॉब भी नहीं मिले तो वो कोर्स करके वो खुद का पर्सनल कुछ करना है, ठीक है। खुद का आप ऑडिटर बन जाओ, ठीक है, सीए करके, तो आप खुद की एक ऑफिस खोलो, आप खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, दूसरों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, आप जीएसटी फाइल कर सकते हो, कई सारी चीज़ें आता है पैरामीटर्स में, कई सारी चीज़ें आती है जिसमें अच्छा इनकम रहता है, बट वो आपका इंटरेस्ट नहीं होता, बट फिर भी आप करते हो। क्यों? मार्केट में उसका कोर्स हाई कर दिया है, हाई कोर्स है, ठीक है, उसमें हाई सैलरी दिया है। ये कौन चूज़ करता है? ये कौन चूज़ करता है? बिजनेस टाइकून नहीं तो चूज़ करते हैं। कोर्स की मार्केट में वैल्यू बढ़ना है, कोर्स की मार्केट में वैल्यू डाउन है, उसके अकॉर्डिंग से। यानी कि अगर देखा जाए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये बिजनेस टाइकून्स होते हैं ना, ठीक है, ये लोग हमारी लाइफ को एक्चुअली चला रहे हैं। ये जिस चीज़ में भी वो हाथ रख देते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लोग उनके पीछे भागने लगते हैं, उस कोर्स के पीछे, वो चीज़ हासिल करने के लिए, क्यों हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, बिकॉज क्यों, उसमें हाई डिजिट सैलरी आती है ना, तो दिस इज़ द रीज़न। तो हम देखा जाए तो सोशल मीडिया भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन, कई सारी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्शन है, हमारे माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। ये उसी तरह से इल्यूमिनाटी का ऐसे कई सारे स्पिरिट्स हैं इस दुनिया में आए हैं, और कई सारे जो इनकॉर्नेट हुए हैं एक इंसान की बॉडी में और जाके उनकी स्पिरिट से कनेक्ट हुए, उनके माइंड को कंट्रोल करके सारी दुनिया को चला रहे हैं, ठीक है। ये कहीं सारे ऑलरेडी, ये माना जाता है कि इस दुनिया में ऑलरेडी कहीं सारे ग्रुप है जो इल्यूमिनाटी के ग्रुप है, उनकी स्पिरिट ने ऑलरेडी उनको इनकॉर्नेट उनकी बॉडी में करके उनकी स्पिरिट को कब्जा कर लिया है, उनके माइंड को चला रहा है वो, ठीक है। रिसेंटली आपको पता है सोशल मीडिया में एक वायरल वीडियो हो रहा है, ठीक है। एक अमेरिकन एयरलाइंस में एक फ़ीमेल ने कहा कि एक पैसेंजर था जहाँ मैं बैठी थी, वो पैसेंजर एक्चुअली रियल नहीं है, वो रियल नहीं है का मतलब वो इंसान ही नहीं है, मैंने उसकी आँखों की पुतलियों को बड़े होते हुए देखा है, ठीक है। वो चिल्लाने लगी और बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, बाद पुलिस उसको औरत को लेके गई, ठीक है, ज़रा थोड़ी देर उसको कस्टडी में रखा गया, ठीक है, उसके ऊपर केस भी डाला गया, तो उसके बाद डिटेल्स लेके छोड़ दिया, उस औरत को छोड़ दिया। और औरत चिल्ला चिल्ला के कहती रही कि उस फ्लाइट में ऑलरेडी एक इंसान है, इंसान नहीं है, कोई क्रिएचर है, वो क्रिएचर इज़ नॉट एक्चुअली इंसान, क्योंकि मैंने देखा है, कुछ अलग चीज़ मैंने उसकी आंखों में देखा है। तो वो नहीं माने उस चीज़ को, क्योंकि वो इंसान को भी जाके देखा तो नॉर्मल इंसान था वो, इसको दिख गया वो इनफैक्ट, ठीक है, इसको दिखा वो, बट किसी ने नहीं माना। चलो उस औरत की डिटेल्स लेके उसको घर भेज दिया गया। अब बात लोग फॉलो करने लगे, जब सोशल मीडिया में उसका वीडियो वायरल हो गया तो लोग उसको फॉलो करने लग गए, उसको तलाश करने लग गए, ठीक है। वो अमेरिकन सिटीज़न है, उसको तलाश करने लग गए, उसका घर कहाँ है, किधर। लोगों ने फाइनली जाके तलाश किया, उससे बात करने की कोशिश की, उसे इंटरव्यू लेने की कोशिश की, उसका सच क्या है वो जानने की कोशिश की, तो उसकी हिस्ट्री ही नहीं है, मतलब वो औरत कहाँ गई, गायब कर दिया गया औरत को, उसकी फैमिली को गायब कर दिया गया। वो औरत पहले ही ऑलरेडी इन्फॉर्म की थी उसने कि मेरे घर पे नज़र रख रहे कुछ लोग, मेरे पड़ोसी के घर पे भी
नज़र रख रहे हैं, नेबर्स में भी वो नज़र रख रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट उनके पड़ोसी को भी पता नहीं वो औरत कहाँ गई, पूरे हिस्ट्री ख़त्म कर दिया उसकी पूरी फैमिली को। ये कोई बंदा नहीं है उसके बारे में जो जानता है, या बंदी नहीं है। तो सच में ऐसे ग्रुप्स हैं दुनिया में जो दुनिया को चला रहे हो, जो इल्यूमिनाटी, जो सोल है, स्पिरिट है, जो कितने सारे स्पिरिट भेजा है उसने ज़मीन पर, वो ऑलरेडी इनकारनेट हो चुके हैं कहीं बड़े बिजनेस टाइकून्स के बॉडीज़ में, जो एक्चुअली ऐसे लोग कहा जा सकता है कि जो दुनिया को चलाते हैं, ऐसे लोगों की बॉडी में इनकारनेट हो चुकी। इसीलिए आज अर्थ पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल लिया जाए तो इसराइल में हम जैसा हुआ देखा हमने, तो उसने फ़लस्तीन को कितना अटैक किया, उसने गाज़ा को कितना अटैक किया, 13-14 हज़ार से भी ज़्यादा मासूम बच्चों को मारा उसने मिसाइल्स छोड़कर। तो ये सब ग्रुप्स है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स लीडर जो है, बिजनेस टाइकून्स है, जो पूरी इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी कहीं बड़े बड़े जो इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स है, बड़े लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं। ऑलरेडी इल्यूमिनाटी की जो स्पिरिट है, कहीं ना कहीं इन लोगों की स्पिरिट को कब्जा किया है और उनके माइंड को कंट्रोल करके सारी दुनिया को चला रहे हैं डिस्ट्रैक्शन लेवल पे। किस लेवल पे चला रहा है? डिस्ट्रैक्शन लेवल पे चला रहे हैं दुनिया को, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली नहीं चाहते कि एक आम आदमी आगे बढ़े। ये ऐसे लोग हैं एक्चुअली नहीं चाहते कि एक आम आदमी प्रोडक्टिव कुछ चीज़ें करे जिससे वो अपॉर्चुनिटी मिले उसे आगे बढ़ने की, ठीक है। इसीलिए ये लोगों को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में रखना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के थ्रू, मिसगाइडेंस के थ्रू, एक झूठ बोलकर, एक झूठ सिनेरियो को क्रिएट करके इंसानों के बीच में नफ़रत फैलाना, गुस्सा फैलाना, एक दूसरे की लड़ाना, कत्ल करवाना, ये सब एक डेविल स्पिरिट है। ये सब है ना उस एल्यूमिनाटी का जो डेविल स्पिरिट जो इस दुनिया में आया है उसकी एनर्जी से सब अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कहीं सारी चीज़ें मुझे कहीं सारे काउंसलिंग्स ऐसे आती है फेमिनिन्स के, मैस्कुलिन्स के, सर हमें लिटरली लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, एक डेविल एनर्जी है या एक नेगेटिव एंटिटी है। तो मैं आपको बोल के डराना नहीं चाहता कि वो डेविल एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी कोई इल्यूमिनेटी का एक पार्ट है, उसकी एक स्पिरिट छोड़ी हुई स्पिरिट, इनकारनेट की हुई स्पिरिट है। मैं ये बोल के डराना नहीं चाहता, बट रियलिटी यही है कि ये एक्चुअली ऐसे कहीं सारी स्पिरिट, नेगेटिव स्पिरिट है जो इनकारनेट ऑलरेडी हो चुकी है कहीं लोगों के सोल को तो टच नहीं कर सकते, स्पिरिट को कंट्रोल कर रही है, स्पिरिट के थ्रू उनके माइंड को कंट्रोल कर रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको भी सुना होगा, आपने देखा होगा कि जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो कहते हैं जीसस विल बी बैक, जीसस विल बी बैक। आपने सुना भी होगा ये मैसेज, जिसे हम उर्दू में और इस्लाम में हम ईसा बुलाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्रिश्चियंस लोग जीसस बुलाते हैं उनको ही, तो जीसस विल बी बैक, जीसस विल बी बैक करके। तो ये माना जाता है कि आगे जाकर दज्जाल, ठीक है, दज्जाल इस पावरफुल डेमन है, एक्चुअली डेमन है। और ये इल्यूमिनेटी इसे एक्चुअली एक हेल्प कर रहा है दज्जाल को दुनिया में, दज्जाल दुनिया में आने से पहले वो सारी नेगेटिव एनर्जी वो इस अर्थ पे क्रिएट करे, यानी कि सारे जो बिजनेस टाइकून्स है, पावरफुल लोग हैं, उनके माइंड को कंट्रोल करे और उनके थ्रू सारी दुनिया को, वो सारे लोगों को, सारे वर्ल्ड पॉपुलेशन को वो उनके माइंड को कंट्रोल करे, डिस्ट्रैक्ट करे, जिससे वो छोटी छोटी ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं इस इल्यूमिनेटी के, ऑलरेडी है पावरफुल लोग इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। ये लोग कंट्रोल करेंगे सारी दुनिया को, सारी दुनिया को अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दज्जाल आ रहा है, ठीक है। दज्जाल एक्चुअली इल्यूमिनेटी को एक पर्पस दिया है कि ये तुझे करना है, और ये स्पिरिट, एक पावरफुल स्पिरिट इस दुनिया में इनकारनेट करके उस एनर्जी से, पावरफुल स्पिरिट के एनर्जी से लोगों की स्पिरिट को कब्ज़ा कर रहे हैं और उनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे कि सारी वो दुनिया को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द रियलिटी। अब इधर आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग पार्ट, ठीक है। इसीलिए ऑलरेडी इसने बाइबल्स में ही बोला है कि 1,44,000 ये वो लोग होंगे, ये दज्जाल के अगेंस्ट खड़े होंगे, ये वो लोग होंगे, ये ईसा के सोबत खड़े होंगे, जीसस के सोबत खड़े होंगे, ठीक है। उनके सोबत खड़े होंगे, उनके सोबत खड़े के ये लोग उनसे लड़ेंगे, हर बुराई से, हर नेगेटिव एनर्जी से, चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, ऑफकोर्स वो पावरफुल रहेंगे। जितना ईसा के पीछे जितने भी लोग स्पिरिचुअल अवेकन लोग खड़ेंगे, उनसे 2 गुना पावरफुल होगी, बट हार उनकी, हमेशा हार उनकी ही होगी, जीत ईसा की ही होगी।
ठीक है। हमेशा इसीलिए कहते हैं कि सच की जीत होती है, सच की जीत होती है। ये लाइव एग्जांपल होगा कि सच की जीत होगी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इसीलिए आज लाखों लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मुझे लगता है ये नंबर से भी बढ़ के जाएंगे, 1,44,000 एक नंबर है, उससे भी बढ़कर लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो ये सब एक ईसा के पार्ट है, ठीक है। जो ईसा के पीछे खड़े होंगे, ईसा के सोबत लड़ेंगे, ठीक है। किससे लड़ेंगे? वो दुश्मन से लड़ेंगे। दुश्मन को है, वो है दज्जाल, वो दुश्मन है दज्जाल, वो है इल्यूमिनेटी का फैलाया गया जो एक नेगेटिव डेविल मोस्ट पावरफुल डेविल एनर्जी उसने इस अर्थ पे फैलाई है, ठीक है। लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रहा है, वो बड़े बड़े लोगों के स्पिरिट को कंट्रोल कर रहा है, वो हमारे दुश्मन होंगे। तो हमें उनसे ईसा की सोबत खड़ के हमें उनसे लड़ना होगा, हमें वो नेगेटिव एनर्जी से लड़ना होगा। उस एनर्जी नेगेटिव एनर्जी से हमें लोगों को बाहर निकालना होगा। कहीं लोग सुसाइड करेंगे, डिप्रेस में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, कहीं लोग डिस्ट्रैक्शन में फंस जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि वी शुड नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अभी सही टाइम है, वी शुड नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो, सुसाइड करना हो, हमें बच के रहना है। ये एनर्जी बहुत पावरफुली अट्रैक्ट कर रही है पूरे अर्थ को, जो ये डेविल एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत पावरफुली अट्रैक्ट कर रही है, सभी को अट्रैक्ट कर रही है। इससे हमें लड़ना है, यही पर्पस है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। बट ये बड़ी ही शर्मनाक बात है, बड़ी ही शर्मनाक बात है कि हम एक अनअवेकन पर्सन के पीछे, चाहे वो मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, सिर्फ उसके पीछे, उसकी बॉडी के पीछे, उसके माइंड के पीछे भाग रहे। सिर्फ क्या हासिल करने के लिए? अनकंडीशनल लव। हम चाहते हैं कि वो अनकंडीशनल लव हमें दे, वो इमोशनल सपोर्ट दे, वो हमें समझे, वो हमें एक्सेप्ट करे, वो हमसे कनेक्ट करे। क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इतना छोटा पार्ट है कि आप एक ऐसे इंसान, यानी कि एक पत्थर के बराबर है। वो अनअवेकन इंसान मतलब एक ऐसा इंसान जो कोमा में है, एक पत्थर की मूर्त है, वो मूर्त के पीछे आप भाग रहे हो। आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, स्ट्रेस में जा रहे हो, भाई आप सुसाइड कर रहे हो। आप ये भी नहीं सोच रहे हो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे, ये भी नहीं सोच रहे हो। यू आर गेटिंग मैड ऐसे इंसान के पीछे। क्या ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पर्पज़ है? नहीं भाई, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पर्पज़ नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पर्पज़ बहुत बड़ा है। आपको तैयार कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं नेगेटिव से लड़ने के लिए। आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है, उससे लड़ना है आपको। वो दुश्मन ऑफकोर्स आज आपकी आंखों के सामने खड़ा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन ज़रूर एक दिन वो आंखों के सामने आएगा। जब तक आपको तैयार होना है, जब तक आपको तैयार होना, ये मेरी बात याद रख लो, ठीक है। ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पर्पस। इसीलिए आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा जा रहा है। आपको फियरलेस बनना है कि मौत भी आए सामने तो गले लगा के आप उससे लड़े, ठीक है। ये है एक्चुअली, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ऐसे हज़ारों लाखों लोग होंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो ये सिर्फ ट्विन फ्लेम का पर्पस सिर्फ अपने DF को हासिल करना नहीं है। ये तो सिर्फ एक DF तो एक पर्पस है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ये तो एक पर्पस है, एक रीज़न है, ये कि ट्रिगर है जो आपको एनलाइटमेंट लेके जाएगा, एनलाइटमेंट के रास्ते में। एनलाइटमेंट आपको बनाएगा, आपको फियरलेस बनाएगा, आपको तैयार करेगा आपके दुश्मन से लड़ने के लिए। वो दुश्मन क्या है? हर वो नेगेटिव एनर्जी आपकी दुश्मन है, जिससे लोगों को आपको हेल्प करना है, कहीं लोगों को आपको बाहर निकालना है। जैसा इंडिया में सोचिए, इंडिया में एक साइकोलॉजिकल सर्वे निकला, तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 70 करोड़ लोग इमोशनली इम्बैलेंस है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। ऐसा सोचो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने लोग होंगे। इंडिया में सिर्फ आधा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल है, तो सोचो पूरे वर्ल्ड में कितने होंगे। वर्ल्ड में कहा जाता है कि अराउंड 1 करोड़, आई थिंक 1000 करोड़ पॉपुलेशन है। अब 1000 करोड़ पॉपुलेशन में ऑफकोर्स आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन मेंटली अनस्टेबल है, कोई डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है, कई सारे डिसऑर्डर में है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी लोग सराउंडिंग्स में, जो भी लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आप उनको हेल्प करना है। ये नेगेटिव एनर्जी से, डिस्ट्रैक्शन से उनको बाहर निकालना है। चाहे उसमें हमारा DM भी होगा, DF भी होगा, और कहीं सारे लोग होंगे। ये हमारा काम है, ये है हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पर्पस, ठीक है। तो तैयार हो जाइए, वक्त आ चुका है, ठीक है। नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है आपको, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, नज़र ज़रूर आएगा, लेकिन वक्त आ चुका है, अभी तैयारी करने का टाइम है, ठीक। कभी भी ना अपनी ये मत सोचिए भाई मेरे यही मेरा पर्पस है, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं अपने अनअवेकन DF के पीछे ही भागता ही रहूँगा और सारी ज़िंदगी इसमें ही बिता दूंगा मैं, ठीक है। नहीं नहीं, इसके लिए आपको स्पिरिचुअली अवेकन नहीं किया गया है, इसलिए आपको डिवाइन नहीं बना गया है, आपको बड़े पर्पस के सबब बनाया गया है। समझिए इस चीज़ को। हर जगह नेगेटिविटी बढ़ रही है, फैल रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको बनाया गया है। बस आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो। आप बोलोगे मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या कर लूँगी, मैं तो मामूली सी हाउस वाइफ हूँ, मेरे दो तीन बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, उनको पाल पोस कर हस्बैंड को देखे था कि मेरा दिन घर के काम करूँगी तो ये दिन निकल जाएगा।
मैं क्या कर लूँगी, मैं क्या बड़ा चेंजेस लाऊंगी, कभी ऐसा मत सोचना मत। बस यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, डिवाइन पर ट्रस्ट करो। आपके सामने एक ऐसा रास्ता ज़रूर निकलेगा, आप एक फाइटर बनोगे, आप वॉरियर हो। जो भी स्पिरिचुअल, रियली स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हो रही है ना, वो फियरलेस होंगे, वो एक्चुअली रियल वॉरियर्स होंगे। ये मत सोचो अभी घर की एक मामूली वाइफ हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी अंडर एस्टिमेट मत करो अपने आप को। आपको पता नहीं आपकी पावर्स क्या है। आप एक दिन ज़रूर रियलाइज़ करेंगे जब आप अपने आप से फुल्ली कनेक्ट होंगे। ये चीज़ आपको करना है। जितनी मेहनत अगर करना है ना, आप अपने ऊपर करो, अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए करो। ऐसे अनअवेकन जो पत्थर की मूर्त है, ऐसे लोगों के पीछे मत भागो। कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय पेन के, सिवाय डिप्रेशन के, सिवाय स्ट्रेस के, सिवाय सुसाइड के। कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इस खूबसूरत बात को मैं बोल के मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को, कि बस इस ट्विन फ्लेम का जर्नी यही नहीं है कि ट्विन फ्लेम का हमने हासिल कर लिया, जर्नी ख़त्म हो गई, या ट्विन फ्लेम का हमने अवेकन कर दिया, जर्नी ख़त्म हो गई, या हम अपने आप को खुद को अवेकन करके एनलाइटमेंट को तैयार कर लिया तो जर्नी ख़त्म। नहीं, ये जर्नी है एक वॉरियर की, लड़ने की जर्नी है नेगेटिविटी से, डिस्ट्रैक्शन से। ये बहुत बड़ा पर्पस आपको दिया गया है, इस पे काम करते रहना है, इस पे काम करते, नेवर एंडेड जर्नी है, इसीलिए इसको जर्नी बोलते हैं। जहाँ इसका कोई एंड नहीं होता उसको जर्नी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ एंड होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमें लड़ना है, हमें अपने आप को उस लायक बनाना है, हमें फियरलेस बनाना है कि हम आगे लड़े खड़े। ठीक है, हम दुश्मन को फेस करें। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ है तो मुझसे बात करना है तो काउंसलिंग के लिए अब नंबर तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस वीडियो को जितना हो सके, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत लोग सोचते होंगे कि यार कब ख़त्म होगी जर्नी, कब ख़त्म होगी, कब मेरा पड़ाव क्या है, मुझे क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, अपना है आपको इतने लायक बनाना है, इतना इतना वॉरियर बनाना है, आप फियरलेस हो कि आपको लड़ना है। हमेशा याद रखिए, तलवार जो बनती है ना, लोहे से बनती है, और वो लोहे को किस तरह से तराशा जाता है, एक तलवार को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो फाइनली जब जाके तलवार बनती है। बट रियलिटी ये है, एक लोहा ही एक तलवार बना सकता है। ठीक है, एक लोहे से ही तलवार बनती है। सोचो हम सब लोहा है, हम सब क्या है, लोहा है, हम लोग आयरन है हम लोग। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, हमें तलवार बनना है। अब तलवार बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है पता है आपको, तो उतनी ही मेहनत हमें अपने आप को तलवार बनाने के लिए करना है। यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। ठीक है, तो इस वीडियो को इसीलिए कह रहा हूँ कि जितना हो सके आप शेयर करो, लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।